गायकी से परफॉर्मेंस से जवाब दीजिए ना। फैन फॉलोअर बटोर लिए हैं जातिवाद करके, फैन फॉलोअर दुनिया जहान धिमका बना लिए हैं। ये थोड़ी कलाकारी है। आप अपने आप को परखिए और आप अपने आत्मा से पूछिए कि मेरे पास कितना गायकी है, और उसके बाद आप लोग आपके पास क्वालिटी है तो आप मार्केट में आइए, आगे उतरिए, आपका हर लोग सपोर्ट करेगा। लेकिन जातिवाद बहुत ज्यादा दिन तक करे हाला कलर टिन मुर्गा वाला सेट काहे ऐसन कैले बाड़ू तू। तो पवन भैया गेले रहे के रे चाल चलन ऐसन बा, रिंगटोन कैसन बा, सुन के मिजाज भइल गरम गुरु, तब बोले चोलिया में मुर्गावा तोहरा कुकुर। एगो गीत हम गावे गई रही, ओढ़निया कमाल करे फिल्म में गीत हमारा भेंट तो हसे होइला भारजी, दूल्हा खोजेला पापा गइले शहर जी। हर सेट भइल शादी गंगा पर बलिया गलिया में आईबा, अब ना भेट है तहरो जान ललिया के करा गलिया। नमस्कार, मेरा नाम सोनू सम्राट है और आप सम्राट न्यूज़ देख रहे हैं। फिलहाल हमारे कैमरे पे दो भाइयों की जोड़ी जो भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी मशहूर है, कृष्णा और बलराम। जो कहा जाता है कि भगवान कृष्ण और बलराम की जोड़ी पूरे संसार ने देखा था, आज पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री देख रही है। पहले तो भैया स्वागत है आप लोगों का। आपका भी स्वागत है, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता हम लोग दोनों भाई को देख रहे हैं, दिल से आभार, अभिनंदन। कैसन माने रहुआ? पहले सबसे पहले राउर चैनल के सभी तमाम दर्शक के हाँ गोड़ छू के गोड़ लागत नहीं, हमनी के अच्छा बनी जा दोनों भाई। आप अपन हाल चाल बताई। हम ठीक बनी। कैसन लागता आज पावर स्टार पवन सिंह के पैतृक गांव जोकहरी में उनका घरे आज मौजूद बानी। कार्यक्रम में बहुत सारे कलाकार भी आयल बने, रउआ भी उपस्थित बानी। कैसन लागता? जी बहुत अच्छा लगता। सब कोई जितना भी कलाकार बा, सब कोई हमनी के केहू हमनी से बड़ बा, जे हमनी के अभिभावक बा, और जितना भी हमसे जुड़ल कलाकार बनी, सब कोई कलाकार अपना घर पे आइल बा। और पवन भैया के बहुत सपोर्ट रहल बा, हमनी के ज़िंदगी में बहुत आशीर्वाद रहेला भैया के। वहाँ के तो दिल के सही में धनी इंसान है। ऐसा कुछ गाना भइल जो काफ़ी सुपर हिट भइल? वहाँ के फिल्म में एगो गीत हम गावे गई रही, ओढ़निया कमाल करे फिल्म में गीत हमारा है, अरे चोली में करे हाला कलर टिन मुर्गा वाला सेट काहे ऐसन कैले बाड़ू तू। तो पवन भैया गेले रहे के रे चाल चलन ऐसन बा, रिंगटोन कैसन बा, सुन के मिजाज भइल गरम गुरु, तब बोले चोलिया में मुर्गावा तोहरा कुकुड़ू। सुपर डुपर हिट भरे एंगल म्यूजिक के माध्यम से। और भाई का हमारे गीत एगो सर्वे भवन्तु सुखी रह, आप सब सुन लो खब जा। हाँ, वो बहुत सुपर हिट, अपना दौर के बहुत सुपर हिट गाना रहे। भी एक लाइन सुना दी। सबसे पहले रउआ के वो गाना सुनाई, लेकिन राउर जौन दर्शक लोग हमार गाना सुन ले बनी, वो गाना जरूर सुनावल चाहम। एक लाइन कि अब नहीं भेंट तो हसे होइला भारजी, दूल्हा खोजेला पापा गइले शहर जी। हर सेट भइल शादी गंगा पर बलिया गलिया में आईबा, अब ना भेट है तहरो जान ललिया के करा गलिया में आईबा। इस गाने का ख्याति हम बता दें कि अभी भी ये गाना बजता है तो लगता है कि अभी फिलहाल ही लिखा गया हो, फिलहाल ही रिलीज हुआ है। जी। तो जिस गाने की ख्याति इतनी प्रसिद्ध हो, उस गाने का जवाब नहीं है। फिर आगे आप इस दौर में भोजपुरी में काफ़ी विवाद भी होते रहते हैं। पवन भैया और खेसारी लाल यादव जी का काफ़ी सारा विवाद है। आज मौजूद हैं आप लोग पवन सिंह के घर पे, तो पूछ इन दोनों कलाकार के बीच में आप लोग कहाँ देखते हैं अपने आप? देखिए भैया, हम तो इतना ही बोलेंगे, आपको भी पता है और जनता भी जानती है कि सबसे बड़ा बात है कि जिसके पास कलाकारी है, जिसके पास गायकी है, जिसके पास क्वालिटी है, अब बरियारी जबरदस्ती के लिए से कोई चीज़ ना होला। आज आपके पता बा कि थोड़ा सा जातिवाद के मार्केट के चलते थोड़ा सा
जो चीज़ नहीं होना चाहिए वो चीज़ होता है। मार्केट में बहुत सारा कलाकार लोग हैं जो कि हम लोग से भी अच्छा गाने वाले हैं, लेकिन उनका भी एल्बम हिट हो के फ्लॉप हो गया, क्योंकि जातिवाद के चलते फ्लॉप हो गया। और एल्बम का दौर ही था भैया, एल्बम आना ही बंद हो गया। आपको पता है भैया, आपको बहुत अच्छा से पता है कि जहाँ कलाकारी की बात आती है तो पवन भैया हैं। देखिए काफ़ी सारे ऐसे कलाकार हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में जो अपने आपको अपने जात का सुपरस्टार कहते हैं कि हम इस जात के सुपरस्टार हैं, मगर भोजपुरी का स्टार कोई नहीं कह पाता। ऐसा क्यों होता है? देखिए कलाकार में तो कभी भी जातिवाद नहीं होना चाहिए। जो कलाकार होता है, देखिए आज हम भी एक कलाकार हैं, एक कलाकार के घर से हमको न्योता आया तो हम भी अगर मान लीजिए कि वो हमको रिस्पेक्ट दिए तो हम आने के लिए तैयार हुए ना भैया, समझ रहे हैं ना। तो देखिए कलाकारी में जातिवाद नहीं होना चाहिए। बड़े छोटे सभी सिंगर से यही अनुरोध है कि देखिए भैया आपके पास क्वालिटी है तो आप मार्केट में आइए, आगे उतरिए, आपका हर लोग सपोर्ट करेगा, लेकिन जातिवाद बहुत ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। हम लोग के जैसे बहुत सारे जो पत्रकार हैं भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, एक टुनटुन लाल यादव गायक हैं, अपने जात को प्रमोट करते हैं, मगर उनसे कुछ रुकते हैं कि आपको डर नहीं लगता है कि आप किस जात के लोग से बात कर रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे? क्या बोले भैया, सब लोग का अपना अपना सोच है। और रहल बात बाकी आपको हम यही बताना चाहते हैं कि कलाकारी में भैया जातिवाद मत कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जातिवाद आपके पास यार गायकी है तो गायकी से परफॉर्मेंस से जवाब दीजिए ना। फैन फॉलोअर बटोर लिए हैं जातिवाद करके, फैन फॉलोअर दुनिया जहान धिमका बना लिए हैं, ये थोड़ी कलाकारी है। आप अपने आप को परखिए और आप अपने आत्मा से पूछिए कि मेरे पास कितना गायकी है, और उसके बाद आप लोग आइए मंच पे। चलिए, तो ये हमारे साथ बड़े छोटे भाई का जोड़ी कृष्णा और बलराम जी थे, और चलते चलते इनसे एक और गाना सुनेंगे जो इनका काफ़ी सुपर हिट गाना था। एक गाना सुना दीजिए भैया दर्शकों को, और आगे आप लोग, मुझे पता है कि कार्यक्रम के लिए लेट हो रहे हैं। सुन सुन सुनाए भाई, लब के बेमरियन के हई दवाई। सुन सुन सुनाए भाई, लब के बेमरियन के हई दवाई। मन कर न उतान से तो वही खाती खास रहते, इनका न तू अब दुखी रह, दुखी रह, दुखी रह। दिल से दिल मिला धतूरा हुआ, सैंडल खाने के बाद इक्स पूरा हुआ। सर्वे भवन्तु सुखी रह, सर्वे भवन्तु सुखी रह। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कृष्णा और बलराम भैया को बहुत ढेर सारा प्यार दीजिए। और इनका गाना कैसा लगता है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।